Keep learning with Priya ma'am. Hello children, welcome back to my channel, and in this video we are going to do chapter 6 Waste Management of class 4th. Every time you see a garbage heap, you must be wondering where the garbage comes from. Where does it go? Most of the garbage that you see around is created by human beings. Every day, thousands of tons of waste is thrown out from our households, offices, factories, playgrounds, schools, etc. The waste material mainly consists of paper, broken glass, metal or plastic goods, vegetables and fruit peels, and leftover food. Animals like cows, buffaloes, horses, camel and dogs produce waste around us. Yes beta, this lesson is about our environment, about surrounding. इस लेसन में आपको कोई इमेजिनेशन की जरूरत नहीं है. Whenever you go through our surrounding area, you can each and everything see clearly. देखो बेटा, जब भी आप अपने सराउंडिंग एरिया में देखते हो तो बहुत सारे गार्बेज हीप होते हैं. हीप का मतलब ढेर, कूड़े के बहुत सारे ढेर होते हैं. आप कभी सोचते होंगे कि ये कूड़ा कहाँ से आता है और कहाँ पे जाएगा. देखो बेटा, ये कूड़ा कहीं से नहीं आता, ये कूड़ा हम ही प्रोड्यूस करते हैं. डेलीज आप देखो कितने हमारे घर से भी हम डस्टबिन भर भर के कूड़ा फेंक देते हैं. स्कूल में, हमारे हॉस्पिटल्स में, ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड्स में, मतलब फैक्ट्रीज में, ऑफिसेज में, हर जगह पे कूड़ा प्रोड्यूस होता है. हर जगह पे वेस्ट प्रोड्यूस होती है. वेस्ट प्रोड्यूस में क्या क्या वेस्टेज जो मटेरियल होता है उसमें क्या क्या कंसीडर कर सकते हैं? पेपर, ब्रोकन ग्लास, मेटल, प्लास्टिक गुड्स, वेजिटेबल, फ्रूट पिल्स, लेफ्ट ओवर फूड, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि वेस्ट में कंसीडर की जा सकती हैं. In recent time, there has been a steady increase in the amount of garbage due to increase in population, industries, widespread use of polythene bags and packaging. यस बेटा, अभी देखो जो पोल्यूशन है, जो गार्बेज हीप्स हैं बड़े बड़े, वो इंक्रीज होते जा रहे हैं डे बाय डे. क्यों? क्योंकि एक तो देखो बहुत बड़ा रीजन है इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन. पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो रही है, इंडस्ट्रीज बहुत इंक्रीज हो रही हैं, लोग पॉलीथीन बैग्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं. इसकी वजह से जो पोल्यूशन है और गार्बेज हीप्स हैं वो भी ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं. The garbage has become a hazard for human beings, animals, birds, and the environment. It pollutes the air, the water bodies, and the land. It becomes the breeding ground for germs, mosquitoes, flies, and rats that cause diseases like dysentery, typhoid, cholera, plague, etc. It also causes foul smell. It is important not to throw waste material in open areas like outside our house, on the streets, roads, parks, etc. हाँ जी बेटा, ये जो गार्बेज है, ये जो गार्बेज के बड़े बड़े ढेर हैं, गार्बेज हीप्स हैं, ये हमारे लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए और हमारे पूरे इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बहुत बड़ी मुसीबत बने हुए हैं. ये एयर को पोल्यूट करती हैं, वाटर बॉडीज को पोल्यूट करती हैं और लैंड को भी पोल्यूट करती हैं. यहाँ पे बहुत सारी जर्म्स पैदा हो जाती हैं, मॉस्किटोस पैदा हो जाते हैं, फ्लाइज, रैट्स हो जाते हैं जो कि हमें ही डिसीजेस फैलाते हैं. जो हम ये वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, इससे पैदा होने वाले सारे जर्म्स, मॉस्किटोस, ये हमारे ऊपर ही आके बैठते हैं और हमें ही बीमारियां फैलाते हैं. जैसे कि डायसेंट्री हो गया, टाइफॉइड, कॉलरा, प्लेग और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि इनकी वजह से लगती हैं. इनसे फॉल स्मेल होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बुरी स्मेल जो कि हमसे बर्दाश्त भी नहीं होती, इतनी बुरी स्मेल होती है. राइट? लेकिन बेटा ये चीज़ इम्पोर्टेंट है. अगर आप गार्बेज हीप्स को कम करना चाहते हो, इन मॉस्किटोज को कम करना चाहते हो, फ्लाइज और रैट्स को कम करना चाहते हो, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने अपने सराउंडिंग एरिया को नीट एंड क्लीन रखना है. वहां पे कोई भी आपने गार्बेज नहीं फैलाना, ना अपने स्ट्रीट्स पे कुछ भी गार्बेज फैलाना है, ना रोड्स पर, पार्क्स में, कहीं भी जहां भी आप जाते हो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने कोई भी गार्बेज इधर उधर नहीं फेंकना.
The two main types of waste material are। हाँ जी बेटा, अब देखो वेस्ट मटेरियल की हमने बात की है। वेस्ट मटेरियल को आप टू टाइप्स में कंसीडर कर सकते हो, टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। Biodegradable waste are dry leaves, vegetables and fruit peels, eggshells, papers and leftover food items. They can be converted into harmless substances by dumping them in a pit. The pit is covered with soil and converted into compost. It can be used as manure. This will reduce the amount of garbage. हाँ जी बेटा, फर्स्ट कैटेगरी में हम कंसीडर करेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब देखो बेटा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होती है? जैसे कि ड्राई लीव्स होते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट पिल्स होती हैं, लेफ्ट ओवर फूड होते हैं, एग शेल्स, पेपर और कोई भी फूड आइटम जो होती हैं लेफ्ट ओवर, ये सारी हम कंसीडर कर सकते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का हमें क्या यूज है, हम इसका क्या कर सकते हैं? इनको बेटा हम कन्वर्ट कर सकते हैं कंपोस्ट में। कंपोस्ट क्या होती है? देखो, अगर आप ये सारा जितनी भी अभी मैंने आपको चीजें बताई हैं, उन चीजों को अगर आप पिट बनाओ, एक पिट के अंदर ये सारी चीजें डाल दो और उसको ऊपर से कवर कर दो विद द हेल्प ऑफ सॉइल, फिर अब कुछ टाइम के बाद देखोगे वो जो जितना भी वो गार्बेज था वो एक कंपोस्ट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, कंपोस्ट मतलब एक खाद में कन्वर्ट हो गया है। तो अब वो जो खाद है वो आपके किचन गार्डन के लिए या फिर अगर आपके घर पे जो भी प्लांट्स हैं उनके लिए वो बहुत अच्छी मैन्यूर बन गई है, बहुत अच्छे से आप उनको यूज कर पाओगे। इससे बेटा दो फायदे होंगे। एक तो जो हमारा इन्वायरमेंट है वो सेफ होएगा, हमारा जो गार्बेज है, वेस्ट है वो कम होएगा। सेकंड इसका ये फायदा होएगा कि जो आपके किचन गार्डन है या फिर आपके घर में दूसरे प्लांट्स हैं उनको बहुत अच्छी मैन्यूर मिल जाएगी, उनको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन वैल्यूज मिल जाएंगे उससे। तो गार्बेज को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से कंपोस्ट बनाएं। Animal and plant waste can be converted into biogas that is used as a domestic fuel. Generally, human and animal waste is covered with soil in rural areas, but this causes health hazards. In cities, the toilet waste goes to the treatment plants through pipes. The solid waste is separated and the water is used for irrigation. हाँ जी बेटा, जो एनिमल्स और प्लांट्स की वेस्ट होती है उनको हम बायोगैस बना सकते हैं। ठीक है, बायोगैस बनाने के लिए प्लांट्स होते हैं, मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर होता है जिसमें बायोगैस तैयार की जाती है और वो जो बायोगैस तैयार होती है उसको हम डोमेस्टिक फ्यूल के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे हम गैस सिलेंडर यूज करते हैं ना, डोमेस्टिक फ्यूल है वो, वैसे ही हम बायोगैस से निकलने वाला जो गैस होती है बायोगैस की, उसको भी हम एज अ डोमेस्टिक फ्यूल यूज कर सकते हैं। सेकंड है बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे कि अभी हमने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पढ़ा है, उसके ऑपोजिट है एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर नेल्स, पॉलीथीन बैग्स, एल्यूमिनियम फॉयल, पिंस, ग्लास, रबर, प्लास्टिक पीसेस, chemicals and construction waste from buildings, bridges, roads, etc. Non-biodegradable waste cannot be converted into harmless substances, but most of it is recyclable. हाँ जी बेटा, जैसे कि अभी हमने बात की कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक हार्मलेस सब्सटेंस बना सकते हैं। हार्मलेस सब्सटेंस कौन सा? कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या है? एक हार्मलेस सब्सटेंस है जो कि हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से बना सकते हैं। लेकिन बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से हम कोई भी हार्मलेस सब्सटेंस नहीं बना सकते। पहले तो आप ये देखो नॉन डी बायोडिग्रेडेबल में क्या आ सकता है। इसमें आती है नेल्स का मतलब है कीलें, पॉलीथीन बैग्स, एल्यूमिनियम फॉयल, पिंस, ग्लास, रबर्स, प्लास्टिक पीसेस, केमिकल्स एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट। ये सारी चीजों को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में कंसीडर करते हैं और इन चीजों को बेटा हार्मलेस सब्सटेंस में तो नहीं कन्वर्ट कर सकते, लेकिन इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि रिसाइकलेबल चीजें क्या होती हैं और रिसाइकलिंग का क्या मतलब है।
Recycling means separating usable material from the waste and converting them into new products. हाँ जी बेटा, रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है कि जो यूजेबल मटेरियल है उनको हम सेपरेट कर लें और उनको रिसाइक्लेबल प्लांट्स में भेज दें, फिर उनके न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं और उनको हम यूज करें। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड टू मेक न्यूज प्रिंट्स, टॉयलेट पेपर्स एक्सेट्रा। Iron, copper, aluminium, plastic and glass can also be recycled and make into useful items. Recycling protects the environment in the following ways. हाँ जी बेटा, रिसाइकलिंग बहुत सारी चीज़ों से की जा सकती है, जैसे कि पेपर्स हैं, आपकी मान लो बुक्स, नोटबुक्स हैं, अगर उनको आप रिसाइकल्ड प्लांट में डालोगे, अगर उनकी रिसाइकलिंग होगी तो उनसे न्यूज़पेपर, टॉयलेट पेपर्स बन सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ये, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, प्लास्टिक एंड ग्लास, ये भी सारी चीज़ें रिसाइकल हो जाती हैं। अब हम देखेंगे कि जो रिसाइकलिंग है उसका हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट कैसे पड़ता है, ये हमारे इन्वायरमेंट को कैसे सेव करती हैं। इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वेस्ट। ये तो हमें पता ही है कि अगर हम किसी चीज़ को रिसाइकिल करेंगे तो वेस्ट तो कम हो ही जानी है। सेकेंड, इट कंजर्व्स आर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक टिम्बर, वाटर, आयरन एक्सेट्रा। हाँ जी बेटा, इसका मतलब है कि जब भी हम कोई न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल न्यू यूज करते हैं, तो बहुत सारे रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे यूज होते हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज को रिसाइकल करोगे तो आपको न्यू रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है, आप पुराने मटेरियल से ही न्यू चीजें बना सकते हैं। इट रिड्यूसेस पोल्यूशन। अब देखो, अगर हम चीज़ों को रिसाइकिल करते हैं तो पोल्यूशन तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेस्ट कम हो जाएगी, तो वेस्ट कम होती है तो पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। इट सेव्स एनर्जी। इसमें बहुत सारी ह्यूमन एनर्जी, बहुत सारी रिसोर्सेज की एनर्जी भी कम लगती है। मेथड ऑफ रिड्यूसिंग वेस्ट। हाँ जी बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिससे हम वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस मतलब कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। सम ऑफ द मेथड्स टू रिड्यूस वेस्ट आर: फर्स्ट, कैरी अ क्लॉथ बैग इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक बैग। हाँ जी बेटा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये पॉइंट क्या है कि हर घर में हर इंसान को यूज करना चाहिए। देखो, जब भी आप मार्केट में जाते हो, तब हम कोई भी क्लॉथ बैग अपने साथ नहीं लेकर जाते, कोई शॉपिंग बैग अपने साथ नहीं लेकर जाते। क्या होता है कि जिस भी शॉप पे जाते हैं वो हमें 2-2, 3-3 प्लास्टिक बैग्स थमा देते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट होता है, क्योंकि घर पे आके सारे पॉलीथीन बैग हम फेंक देते हैं। अगर संभाल के भी रखते हैं तो नेक्स्ट टाइम कभी कोई यूज करके उनको फेंक देते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है, बहुत ज्यादा गार्बेज कलेक्ट होता है। तो गार्बेज को कम करने के लिए आपको, हमें सबको क्लॉथ बैग का यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। सेकंड, कंपोस्ट बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। हाँ जी, जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उसका हमें कंपोस्ट बनानी चाहिए। यूज एनर्जी सफिशिएंट लाइट बल्ब्स। जो एनर्जी सेविंग बल्ब्स होते हैं हमेशा उनका यूज करना चाहिए। अडॉप्ट द स्लोगन इन एवरीडे लाइफ। अब देखिए, नीचे एक स्लोगन है, हमें उसको यूज करना चाहिए। फर्स्ट वन इज रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब है कि कैसे हम गार्बेज को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कम कर सकते हैं गार्बेज को? कंपोस्ट बनाकर और रिसाइकलिंग करके, और बहुत सारे वेज हैं जिनसे हम गार्बेज को कम कर सकते हैं। सेकंड है रीयूज। रीयूज में हम क्या कर सकते हैं बेटा? चीजों को दोबारा यूज कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि एक चीज को हमने एक बार यूज किया, दोबारा फिर उसको कभी यूज ही नहीं किया और फेंक दिया और बहुत सारा गार्बेज कलेक्ट कर दिया। लाइक मान लो आपके घर पे कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल आई है, आपने कोल्ड ड्रिंक को पिया और वाटर बॉटल को, वो जो बॉटल है उसको आपने फेंकना नहीं है, उसको आप एक वाटर बॉटल की तरह यूज कर सकते हो। थर्ड, रिसाइकलिंग। हाँ जी, इसमें क्या है कि हम जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं उनको रिसाइकिल कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज रीथिंक। रीथिंक का मतलब है बेटा, कोई भी चीज को डस्टबिन में पहले फेंकने से पहले आपको सोचना चाहिए कि हम इस चीज का यूज कैसे कर सकते हैं। क्या ये इसकी कंपोस्ट बन सकती है, या फिर इस चीज को हम
रिसाइकिल कर सकते हैं या इस चीज़ को रीयूज़ कर सकते हैं। मतलब कोई भी आपने चीज़ गार्बेज हीप में डालने से पहले आपने रीथिंक करना है कि इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, या फिर आपने कोई भी गार्बेज हीप बनाने से पहले ये सोचना है कि इसको हम कम कैसे कर सकते हैं। घर पे भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हम डेली प्रोड्यूस करते हैं, वो भी हमें सोचना चाहिए कि इसको कैसे कम कर सकते हैं। डू यू नो, कबाड़ से जुगाड़ is an organization that meet and train people in creating useful and beautiful items from waste material। हाँ जी बेटा, कबाड़ से जुगाड़ जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को ट्रेन करती है किस चीज़ के लिए, कि कोई भी जो वेस्ट चीज़ें हैं उनसे वो एक ब्यूटीफुल और एक अच्छी कोई भी अच्छी आइटम प्रोड्यूस कर पाए, उससे बना पाए। Today, most cities, towns, villages and countries face the challenge of having a proper system of collecting, separating, reusable items and disposing of the waste. Disposing waste material. In earlier times, the population was low and therefore the waste was very limited. It was thrown away in vacant spaces away from homes, offices and factories. But now there are hardly any vacant place available due to increasing in population and widespread construction. Hence the amount of waste is increasing. It is proving to be a threat to our health of human beings, animals, plants, water bodies and air. हाँ जी बेटा, अर्लियर टाइम में क्या होता था, ये पॉपुलेशन कम थी, इसीलिए क्या था, स्पेस भी ज़्यादा थी। अगर पॉपुलेशन कम थी तो इतना ज़्यादा गार्बेज भी नहीं होता था। इसके वजह से जो भी वेकेंट प्लेसेस मिलते थे वहाँ पे जो कि दूर होते थे होम से, ऑफिस से या फैक्ट्री से, वहाँ पे गार्बेज को कलेक्ट कर दिया जाता था। बट अब देखो जो वेकेंट प्लेसेस है वो भी धीरे धीरे खत्म हो गए हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। कंस्ट्रक्शन के लिए जितनी ज़मीन चाहिए थी वो ज़मीन भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो गई है, और पॉपुलेशन इंक्रीजिंग की वजह से बहुत ज़्यादा गार्बेज भी बढ़ गया है। इसीलिए बेटा बहुत ज़्यादा गार्बेज की प्रॉब्लम आ रही है, और ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, प्लांट्स और वाटर बॉडीज, एयर सबको फेस करनी पड़ेगी। There are different ways of disposing of waste. They are landfills, burning the trash, popular in Japan, recycling and making compost. But each method has some disadvantages. The landfills require place. Once filled, new sites are required. The waste can be burned, but it pollutes the air and harms the surrounding. All methods of waste disposal are costly, and the government have to spend huge amount of money on waste disposal. Hence, we must reduce waste and recycle items from the waste. All biodegradable items must be converted into compost. हाँ जी बेटा, वैसे तो बहुत सारी मेथड्स होते हैं जिससे हम गार्बेज को या वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं, जैसे कि लैंडफिल्स हो गया, बर्निंग हो गया, ट्रैश बर्निंग करना मतलब जो भी कूड़ा है उसको जला देना, रिसाइकलिंग करना और कंपोस्ट करना। लेकिन बेटा ये सारी मेथड जो है वो यूजफुल नहीं है, इनके भी अपने अपने डिसएडवांटेजेस मतलब नुकसान होते हैं। जैसे कि लैंडफिल है, लैंडफिल्स के लिए हमें बहुत सारी जगह चाहिए। जब ये सारी जगह फिल हो जाती है फिर उसके लिए और नई जगह चाहिए। अब देखो जो अर्थ है उसका साइज तो लिमिटेड है, इंक्रीज नहीं हो सकता, तो इसीलिए लैंड की जो स्पेस की प्रॉब्लम है वो दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है। उसके बाद है बेटा बर्निंग द ट्रैश। बर्निंग द ट्रैश मतलब कूड़े को, गार्बेज को जला देना। अब देखो बेटा, इतने बड़े बड़े गार्बेज हीप्स को अगर आप जलाओगे या छोटे गार्बेज हीप को भी जलाओगे तो उससे क्या होगा, बहुत सारा धुआं होएगा, स्मोक होएगा, और उससे बहुत सारा पोल्यूशन होएगा, एयर पोल्यूशन होएगा। और बेटा अगर गवर्नमेंट भी कोई ऐसे स्टेप्स उठाती है तो उसके लिए उनको बहुत सारी मनी यूज करनी पड़ती है, बहुत सारी अमाउंट ऑफ मनी जो है वेस्ट डिस्पोजल के लिए चाहिए। तो वेस्ट को रिड्यूस करना चाहिए हमें, और उसकी जो रिसाइकलिंग वाली आइटम्स है उनको हमें सेपरेट करना चाहिए, और जो जिन आइटम्स को हम कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको कंपोस्ट में कन्वर्ट करना चाहिए।
We must control waste. Each and every person must take care not to litter, spit or urine in open area. People should be encouraged to construct toilet in rural areas. In urban areas, more toilets must be constructed. The government must take strict laws to maintain cleanliness in public places. हाँ जी बेटा, जो वेस्ट को डिस्पोज करना है या वेस्ट को कंट्रोल करना है, ये गवर्नमेंट की नहीं, हमारी इंडिविजुअली हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वेस्ट को कंट्रोल करें। ईच एंड एवरी पर्सन को इस चीज की तरफ ध्यान देना चाहिए कि उनको जो भी ओपन एरियाज हैं वहाँ पे लिटर, स्पिट और यूरिनेट नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है बेटा, बहुत सारा इन्वायरमेंट पोल्यूट हो जाता है, एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, उसके लिए क्या करना चाहिए, टॉयलेट्स घर में टॉयलेट्स होनी चाहिए, पब्लिक प्लेसेस पे टॉयलेट्स होनी चाहिए, विलेजेस में टॉयलेट्स होनी चाहिए ताकि लोग टॉयलेट्स को यूज करें और इन वेस्टेज को कम किया जा सके। सिंगापुर लॉज। Littering and spitting in public places is severely punished in Singapore. People who litter public places are fined, made to clean public roads or public places as a punishment. हाँ जी बेटा, देखो सिंगापुर में ये लॉ है कि अगर पब्लिक प्लेसेस पे कोई लिटरिंग करता है या स्पिटिंग करता है तो उनको क्या होता है, उनको फाइन भरना पड़ता है, उनको पनिशमेंट मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो उनके प्लेसेस है, पब्लिक प्लेसेस है, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहने चाहिए। अगर लोगों को मोटिवेट करती हैं तो कई बार कोई नहीं भी सुनता, मोटिवेशन किसी को नहीं भी अच्छी लगती, कईयों को तो पनिशमेंट ही अच्छी लगती है। फिर जब उनको पनिशमेंट मिलती है फिर वो सुधर जाते हैं, फिर वैसी चीजों को अवॉइड करती हैं। India produces about 0.2 to 0.6 kilogram of garbage per head per day. In some areas, a van or a sweeper collects the garbage from homes, offices, etc. The dustbins at roadsides are also emptied into garbage trucks and taken to landfills. It is our responsibility to protect our environment. Let us reduce the waste. Live in harmony, cooperate with others and follow our duties to maintain clean and beautiful surrounding. हाँ जी बेटा, जैसे अभी आपसे बात की मैंने, अभी आपको बताया कि जो इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन रखने की ज़रूरत है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। इसमें सिर्फ बेटा गवर्नमेंट का ही नहीं, ईच ऑफ अस, ईच ऑफ एवरीवन, हमारी सबकी ये ड्यूटी है कि हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखें और नीट रखें, जर्म्स फ्री रखें, बिल्कुल एयर को साफ रखें। उसके लिए हम सबको ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे। डॉक्टर मेहता लिव्स इन केशवपुरम. He spends his morning and evening in the park. He has built a team of children volunteers who help him in cleaning the park, planting trees, maintaining the swings, etc. His efforts have converted a dirty and barren park into a lush green meeting place for the young and the old. The flowers add to the beauty of the park. Every morning, the garbage van collects the trash from the dustbins in the park. हाँ जी बेटा, यहाँ पे डॉक्टर मेहरा की बात की गई है, डॉक्टर मेहता की बात की गई है। वो मॉर्निंग और इवनिंग में डेली पार्क में जाती है और उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया है। वॉलंटियर का मतलब होता है कि जो अपनी खुशी से, जो अपनी मर्जी से बच्चे काम करते हैं फ्री में। ठीक है, उनको सबको अपने साथ मिलाकर उन्होंने एक ग्रुप बनाया है और वो क्या करती हैं, पार्क को क्लीन करती हैं, प्लांट्स लगाते हैं और स्विंग्स का भी ध्यान रखते हैं। अगर वो कहीं से टूट फूट जाती हैं या खराब हो जाते हैं उनको ठीक करवाते हैं। इससे क्या हुआ बेटा, जो उनका बिल्कुल ही गंदा सा था, एक बहुत ही डर्टी सा उनका जो पार्क था, अब वो बहुत अच्छा मीटिंग प्लेस बन गया है, ग्रीन बिल्कुल कलरफुल फ्लावर्स और अच्छे स्विंग्स के साथ। अब वो वहाँ पे गार्बेज को कलेक्ट कर देती हैं और जब भी उनकी कोई वैन आती है ट्रैश सारा लेकर चली जाती है, जिससे कि पार्क की जो ब्यूटी है वो बहुत इंक्रीज हो गई है। डॉक्टर मेहता बिलीव्स, डू व्हाट यू कैन टू सेव the earth from waste. The greatest mistake is to do nothing. Every little efforts count. हाँ जी बेटा, डॉक्टर मेहता का क्या मानना है, वो ये कहते हैं कि अर्थ को बचाने के लिए
जो भी हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी क्या है कि कुछ भी ना करना। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा थोड़ा सा सफाई करने से क्या फर्क पड़ेगा। हर इंसान अगर ये सोचे कि मेरे सफाई करने से ही फर्क पड़ेगा तो दुनिया जो है, जो हमारी अर्थ है, वो बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। क्योंकि एवरी लिटिल एफर्ट्स काउंट, हर छोटी कोशिश जो है वो काउंट होती है, हर छोटी कोशिश जो है वो रंग लाती है। इसलिए कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि आपके करने से क्या होगा, हमने ये सोचना है कि हमारे करने से ही सब कुछ होगा। अगर हम अच्छा करेंगे तभी अच्छा होगा, और अगर हम अपने इन्वायरमेंट को बचाएंगे तभी इन्वायरमेंट को सेव किया जा सकता है। अगर हमने अपने इन्वायरमेंट की तरफ ध्यान ना दिया तो हमारा इन्वायरमेंट सेव नहीं हो सकता। इसीलिए कभी भी अपने मन में ये नहीं सोचना कि हम छोटे बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं। नो, हम चाहे छोटे हैं चाहे आप छोटे हो, लेकिन आप सब कुछ कर सकते हो अपने इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए। Dear children, I think explanation of this chapter is clear to you. If you like this video, please share it with your friends and don't forget to subscribe the channel. So God bless to all of you and keep smiling.